बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जज़ा व सज़ा का दिन। तफ़ीमुल कुरान जिल्द चहरम सफ़ा 282। वक़ालू या वैलना हाज़ा यौमुद्दीन हाज़ा यौमुल फ़स्लिल लज़ी कुन्तुम बिही तुकज़्ज़िबून। उस वक्त ये कहेंगे, हाय हमारी कमबख्ती, ये तो यौमुल जज़ा है। ये वही फैसले का दिन है जिसे तुम झुटलाया करते थे। हो सकता है कि ये बात उनसे अहले ईमान कहें, हो सकता है कि ये फरिश्तों का कौल हो सकता है कि मैदान हशर का सारा माहौल उस वक्त ज़बान हाल से ये कह रहा हो, और ये भी हो सकता है कि ये खुद उन्हीं लोगों का दूसरा रद्द अमल हो। यानी अपने दिलों में वो अपने आप ही को मुखातिब करके कहें कि दुनिया में सारी उम्र तुम ये समझते रहे कि कोई फैसले का दिन नहीं आना है, अब आ गई तुम्हारी शामत। जिस दिन को झुटलाते थे वही सामने आ गया। जज़ा व सज़ा का दिन। तफ़ीमुल कुरान जिल्द चहरम सफ़ा 349। व इन्ना अलैका लानती इला यौमिद्दीन, और तेरे ऊपर यौमुल जज़ा तक मेरी लानत है। इसका मतलब ये नहीं है कि यौमुल जज़ा के बाद उस पर लानत ना होगी, बल्कि उसका मतलब यह है कि यौमुल जज़ा तक तो वो उस नाफरमानी की पादाश में मुब्तला लानत रहेगा, और यौमुल जज़ा के बाद वो अपने उन करतूतों की सज़ा भुगतेगा जो तख्लीक़ आदम के वक्त से लेकर क़यामत तक उससे सरजद होंगे।